स्वागत है बच्चों आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं CHS BHU क्लास 11th मैथ्स ग्रुप में पूछे जाने वाले फिजिक्स पोर्शन की, कि इनमें किन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या जनरल ट्रेंड है, किन किन चैप्टर का वेटेज कितना है या कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 25 एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सब का जो वेटेज है 25 का सेगमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 25 में पर्टिकुलर चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके 5 चैप्टर्स हैं आपके 10th में, तो किन किन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चीज़ें हम आज एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम तो यहाँ एनालिसिस जो हमने किया पिछले 4 सालों का वो आपको डेटा दिखाएंगे, लेकिन इनमें हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, तो इनका यही पैटर्न है कि इनमें कोई पैटर्न है ही नहीं, जो कि आप अभी देखेंगे कि इनमें कोई पैटर्न आपको दिखेगा ही नहीं। कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चन 10 उठा के रख दिए, किसी में 5 उठा के रख दिए, तो ऐसे इसमें भी आपको जनरल कोई ट्रेंड इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अपने पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या विद्युत। ठीक, अब विद्युत में 2024 में क्वेश्चन का वेटेज क्या था, सिर्फ एक क्वेश्चन सर, जो कि एक अच्छा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। अभी अभी आप लोग ने अपना 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आए होंगे, बट यहाँ पे देखिए इनका कोई, आपको अभी आगे मैं बात करूँगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कितने चेंज हो रहे हैं विद चैप्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर, जिसमें पावर की बात करते हैं हम करंट के साथ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट उसमें पूछा क्या, कितना क्वेश्चन गया है, सिर्फ एक। ठीक, लेकिन जो मैंने नाम लिए ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं। अगले साल हम बात करें 2023 की, तो 2023 में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 हो गए। ये कैसा वेरिएशन है, मतलब एक हम ट्रेंड कैसे बता सकते हैं एक एवरेज लेके, लेकिन आप एवरेज तब लेते हो जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर होता है। अब आप 3 ये 5 नंबर का वेरिएशन होगा तो कहाँ से आप एवरेज निकालोगे। ये 6 क्वेश्चंस पूछा है 2023 में, यहाँ एक क्वेश्चन, क्या लॉजिक है इस बात का। ये क्वेश्चन सेट करने वालों का ही अलग ही लॉजिक चलता है, वो किसी अलग ही दुनिया से आए हैं कि कभी एक क्वेश्चन दे दिया, कभी 6 क्वेश्चन दे दिया, कभी 10 क्वेश्चन दे दिया, लो करो, कोई उनका कोई ट्रेंड वो फॉलो नहीं करते। ठीक, वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं 2019। अब आप सोच रहे हो कि इनके बीच में कहाँ गए 2023, 22, 21। तो जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक था हमारा, जो कि कोरोना टाइम था। उस टाइम पे पेपर नहीं हुए, और पेपर 2 साल नहीं हुए, और उसके साथ 1 साल इनका लॉटरी सिस्टम कुछ था। ठीक, तो बेसिकली 2-3 साल पेपर नहीं हुए। तो उससे पहले जो पेपर था उसकी एनालिसिस हमने की। इस पूरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका हम एक ऑपरेशन दे रहे हैं आपको, ऑपरेशन करके यहाँ पे, कि 2019 में 6 क्वेश्चन आए, 2018 में 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है कि इधर 2024 मीन्स रिसेंट, तो सबसे रिसेंट हमारा क्या है 2024 है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन दिखे, बाकी 6-6, 5-5 क्वेश्चन दिखे, और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसमें बता ही दिया आपको। अगला क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हैं 2024 में हम बात कर रहे हैं। फिर 2023 में कितने क्वेश्चन, 3, फिर 2019 में 2, फिर 2018 में 3। ठीक है, इस चैप्टर में गलती से मतलब यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब आप एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, बस अब पता नहीं कैसे किस गलती से हो गया ये, लेकिन ठीक है, अच्छा है, आपको कहीं तो पैटर्न दिखा, किसी चैप्टर में तो आपको पैटर्न नज़र आया यहाँ पे। तो इस चैप्टर में आपको पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से कहाँ से पूछे जाते हैं, वो बेसिकली आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और लेंज लॉ क्या होता है, या क्वेश्चन आ सकता है आपका ये प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे एज हम मैथ्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स ग्रुप में न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल से कई गुना ज़्यादा होती है। अभी हम बायो की बात करते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि उनको भी पता है बच्चा बायो से जा रहा है आगे प्रोसीड करने, तो वो मैथ्स का टच बस देते हैं, वो मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करते, तो इसलिए न्यूमेरिकल में मैथ्स की यूज़ होते हैं। बट आप जा रहे हो मैथ्स ग्रुप में,
ठीक है। तो आपको वो मेंटल लेवल आपका होना चाहिए कि आप न्यूमेरिकल ईजिली टैकल कर सकते हो, तो इसलिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू थेरेटिकल। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं लाइट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक, और इंटरेस्टिंग भी होता है बहुत ज़्यादा। उससे आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए, एक अच्छा वेटेज रखा है ये, ठीक। तो इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन, फिर अगला आ जाता है रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, श्योर है, उससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक। उसके बाद फिर इनके भी कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन के भी, ये सारी चीज़ें हम मिला जुला कर पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर 2023 में 10, ठीक, 2019 में 3, 2018 में 4। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे, हमें लगता है हमने कुछ ज़्यादा इनके अगेंस्ट बोल दिया, ये पैटर्न थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता इनके में पैटर्न। अभी आप आगे देखोगे कुछ और चैप्टर्स में भी, बायो के सेक्शन में ऐसे है कि कोई पैटर्न बना ही नहीं है, कुछ भी पूछ ले रहा है, कितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ह्यूमन आई से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल टफ नहीं है। थियरीज हैं, डेली लाइफ में होने वाले इवेंट्स से रिलेटेड इसमें, इस चैप्टर में हम बात करते हैं, उसमें डिफाइन करते हैं। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है, ठीक, सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर 2023 में देखिए 2 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ 1 क्वेश्चन 2024 में इससे पूछा गया है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके ह्यूमन आई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें लेंस आपका हो गया, पिपिल हो गया, ये सेलियरी मसल्स हो गई, और जो भी चीज़ें हैं इसमें हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बाकी कलरफुल वर्ड्स में आपके डिस्पर्सन, प्रिज्म और बहुत सारे एप्लीकेशंस, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, मिराज वगैरह, ये सब चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक। अब अगली बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या 11th इंट्रेंस के लिए हमें सिर्फ 10 तक कन्फाइंड रहना है, या उससे ऊपर की चीज़ें या उससे नीचे की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, कि 9th से भी हमसे क्वेश्चन आ सकते हैं या 11 से भी। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड हमें जो क्वेश्चंस के एनालिसिस से पता चला, तो उससे 9th से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट 9th और 11th में हम फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैकेनिक्स के होते हैं। तो आप मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें आप 11th में फिर पढ़ोगे। तो मैं नाम तो लिख दिया, बट कुछ क्वेश्चंस के लेवल 11th को टच कर रहे हैं इसमें, ठीक। तो हमें थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर रखना है कंपेरिजन टू बोर्ड। तो आपका 9th का तो अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में 9th से रिलेटेड जो 11th कनेक्ट करता है वो एक, उसमें भी अच्छा लेवल हमारा बना होना चाहिए। तो साउंड देखिए, साउंड क्लास 9th का चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, ठीक। साउंड में फ्रिक्वेंसीज पूछ लिया, वेवलेंथ पूछ लिया, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं मोशन की। मोशन भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप करके आते हैं। 9th की चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि उसकी फिजिक्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स है, तो ऐसे बस जस्ट पास होके, मतलब छोड़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि आपको 9th आप जो छोड़े हैं वो आपको फिर 11 में पढ़ना है, और इसका जस्ट डबल पढ़ना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हम इनको भी पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम विथ क्वेश्चंस इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है हम अब पर्टिकुलर 9th के भी चैप्टर्स को, एक चैप्टर को पूरा कवर कर पाएँ, बट जितने क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे हम वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। अब मोशन से लेके 4, मोशन में जैसे इतने से इतने सेकंड की गाड़ी इस स्पीड से चलती है, फिर वो चेंज करती है अपनी स्पीड, इतने से इतने टाइम में फिर वो अलग टाइम में अलग स्पीड से चलती है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, या ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो हमें सोचना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो यार, लाइव में हम लोग मिल के फोड़ेंगे ना, करेंगे अच्छे से। फिर 2023 में से 1 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, ठीक। आगे बात करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ होते हैं जो भी है न्यूटन्स के, वो सारी चीज़ें, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फोर्सेस होते हैं इसमें, तो उनसे 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस पर भी न्यूमेरिकल्स कुछ आ जाते हैं, और नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं इसमें।
फिर अगला बात करते हैं हम कि 2023 में कितने क्वेश्चन आए। तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन आया। उसके बाद 2019 में एक क्वेश्चन, 2018 में एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। लेकिन जो हमें मेन चैप्टर्स हैं 10th के, जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, 11th एंट्रेंस देना है, उसमें तो हमें कोई पैटर्न दिखते ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो जो भी है हमें तैयारी तो करनी ही करनी है। अब हम बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी की। 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन। ठीक, वर्क एनर्जी में क्वेश्चंस आते हैं रिकॉयल से, कि एक बॉल जाके दीवार पे टकराई तो किस स्पीड से वापस आएगी वो। तो ये सारी चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा बहुत हमें इस सब से भी टच लेना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 हैं 2024 में, 2023 में 2 हैं, 2019 में 1 है, 2018 में 1 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ। तो ग्रेविटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इससे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं कि 2 डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वो इतनी दूरी पर हैं, तो उनमें क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या इस पर कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसका जो कांस्टेंट होता है जी, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, या क्या वो अर्थ पे और मून पे सेम होता है या अलग अलग होता है। इन सब तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या पोल पर जो ग्रेविटी होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी होती है सेम होती है, अलग होती है। इन सब टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये रही आपकी ओवरऑल इसका जो एनालिसिस था पिछले 4 सालों का फिजिक्स का पेपर का। अब इसके बेसिस पे हम, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी एक पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, तो इसलिए एक ओवरव्यू हमने ले लिया। बाकी तो हम लाइव क्लास में मिलके करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। कंप्लीट तो होगा ही, और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, आपको फील आएगी। अब टाइम तो थोड़ा कम है, उतना तो हम डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ, कुछ छूटने वाला नहीं है आपसे, आपका सब कुछ कवर होगा। तो कल से जुड़िए लाइव क्लास में, फिर मस्त पढ़ाई करते हैं। कल शुरू हो रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, और करंट का टॉपिक है। पूरे करंट से, पूरी एनर्जी से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए।